हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। दोस्तों, इतनी पाबंदियों के बाद भी चौथे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया। फिर मिसाइल परीक्षण के लिए इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की लगातार चेतावनी के बावजूद ये देश धड़ाधड़ मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बैन झेलने वाले में चौथे नंबर पर खड़े इस देश में आखिर पैसे आते कहाँ से हैं। ज्यादातर देशों के साथ उसका व्यापार होता नहीं, तब जीडीपी का क्या स्रोत है। दोस्तों, टेस्टिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट के अनुसार उत्तर कोरिया पर 2000 से ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं। इससे पहले रूस, ईरान और सीरिया का नंबर आता है। इतनी बंदिशों में जीने के बाद भी ये देश लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखाता रहा। यहाँ तक वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर पश्चिमी देशों को धमकाते भी रहे। ये ताकत हवाई नहीं, बल्कि इसके पीछे रूस और चीन जैसे बड़े देशों का हाथ है। वर्ल्ड बैंक और ट्रेडिंग इकोनॉमिक ने साल 2020 में नॉर्थ कोरिया का डेटा जारी किया। इसके मुताबिक देश की जीडीपी लगभग 18 बिलियन डॉलर थी। अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की तुलना में ये कम तो है, लेकिन ग्रोथ रेट लगातार दिख रही है। खासकर व्यापार के लिए उस पर जितने प्रतिबंध हैं, उसे देखते हुए ये जीडीपी कम नहीं। दोस्तों, ये देश खुद को सैन्य तौर पर भी मजबूत कर रहा है। इसमें एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण भी शामिल है। बीते साल फरवरी में आई यूएन की एक रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया की ओर से परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का शक जताया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया मिसाइलों को बनाने, तेजी से उनकी तैनाती, समुद्र के रास्ते उन्हें ले जाने और मिसाइल ताकत में तेजी से बढ़ोतरी करने की दिशा में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूएन की रिपोर्ट कहती है कि अपने परमाणु कार्यक्रमों और मिसाइलों के लिए पैसे जुटाने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर साइबर अटैक कर पैसे की उगाही इस देश के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। ये रिपोर्ट यूएनएससी प्रतिबंध कमेटी के सामने इसी हफ्ते पेश की गई और इसमें नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम के बारे में कई दावे किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और वित्तीय संस्थानों पर साइबर अटैक से पैसे जुटाना नॉर्थ कोरिया के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है। साइबर अटैक से साल 2020 में और साल 2021 के मध्य तक नॉर्थ कोरियन साइबर अटैकर्स ने नॉर्थ कोरिया, यूरोप और एशिया के 3 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से ही $50 मिलियन से अधिक रकम चुरा ली। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लिए आय का बड़ा स्रोत कथित तौर पर तस्करी भी है। यूएन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल भर में ये देश $370 मिलियन कोयले के अवैध व्यापार से कमाता है। साल 2017 में चीन ने यूनाइटेड नेशन का साथ देने के नाम पर साल भर के लिए उससे कोयले का करार रोक दिया था, लेकिन तब भी कोल इंडस्ट्री फलती फूलती रही। उत्तर कोरिया को इसके पाइन मशरूम के लिए भी जाना जाता है। साल 2018 में किम जोंग दक्षिण कोरियाई सरकार को 2 टन मशरूम तोहफे में भेजा था। कुछ देशों के साथ इसका वैध तो कुछ देशों के साथ चुपके चुपके मशरूम बिजनेस चलता है। ये देश खुद दावा करता है कि उसके पास मशरूम की जितनी किस्में हैं उतनी दुनिया में कहीं नहीं। मशरूम के साथ इस देश का लगाव इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ मशरूम से स्पोर्ट ड्रिंक तैयार होता है, जिसकी शिप टू शिप तस्करी होती है। दोस्तों, साल 2017 में उत्तर कोरिया से $137 मिलियन कीमत के घोंगे का एक्सपोर्ट रूस और चीन में हुआ था। उसी साल लगभग $3 मिलियन लागत की प्रोसेस्ड मछली चीन में सप्लाई की गई। इंटरनेशनल ट्रेड डेटा पर नजर रखने वाली संस्था ऑब्जर्वरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ने यह डेटा निकाला। दोस्तों, उत्तर कोरिया में वैसे तो कपड़ों के व्यापार की खास चर्चा नहीं होती, लेकिन बीते कुछ सालों में ये विवाद होने लगा कि मेड इन चाइना लिखे हुए कपड़े और एक्सेसरीज असल में चीन नहीं बल्कि उत्तर कोरियाई कारखानों में तैयार हो रही हैं। वैसे तो ये देश आइसोलेटेड है, पश्चिम से इसका बहुत कम संपर्क रहा, लेकिन साइबर हैकिंग के मामले में ये दुनिया के ज्यादातर देशों को पीछे छोड़ चुका है। दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस लगातार आरोप लगा रही है कि उनके यहाँ इस देश से साइबर अटैक हो रहा है। संगठन ने नेशनल असेंबली में यह मुद्दा उठाते हुए 7 ऐसी उत्तर कोरियाई संस्थानों का नाम बताया जो हैकिंग कर सकते हैं।
ये नेटवर्क चीन से चल रहा है। चीन हालांकि इनसे इनकार करता है और खुद को ही हैकिंग शिकार बताता रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।